में जब लेडीज की सीट हो तो लेडीज के ना बैठक चाहिए। यहाँ कहीं पर सीट दिया था तब जो बैठल बने यहाँ के ऊपर बैठ जाए चाहिए तो काम लोग का हो जाए ऊपर बैठल। यात्रा के दौरान किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती न करें। हाथ में लस्सी गला को ठंडक दे रहा है और एस्केलेटर पर। तो गुरु स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद है कि मेरे तरह अभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं लोग बिहार से यूपी यानी गोपालगंज से गोरखपुर। जानबे करते हैं हमारे गोपालगंज का लोग गोरखपुर काय के लिए जाता है, ज़्यादातर लोग दुइये वो कामों के लिए जाता है, एक इलाज के लिए, दूसरा रोजगार पाने के लिए, दूसरे राज्य में जाने के लिए। तो हम भी अब निकल रहे हैं लोग गोरखपुर और हमारी ट्रेन है 9-8 में। ट्रेन का नाम है गोमती नगर, जो छपरा से चलती है, गोपालगंज से परमिशन लेते हुए चल जाती है नवाबों का शहर लखनऊ। तो चलिए अभी टाइम हो रहा है लमसम 8:40। तो चलिए 20 मिनट स्टेशन पर बैठते हैं, उसके बाद सीधे निकलते हैं। ये रहा अपना गोपालगंज रेलवे स्टेशन। अब चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो गुरु ये रहा अपना गोपालगंज रेलवे स्टेशन और वहाँ पर आप चलिएगा तो वह है टिकट घर और इधर हम चलेंगे लोग प्लेटफॉर्म की तरफ। बार बार आप लोग बोलते हैं कि आप ट्रेवल करते हैं तो टिकटवा नहीं कटाते हैं। अरे महाराज भले दिखाते नहीं हैं टिकट, देखिए यह रहा टिकट जो 65 रुपये का पड़ा है, ठीक है। तो ये बार बार आप मत बोलिएगा कि आप टिकट नहीं कटाते, टिकट कटाते हैं महाराज। हो गया कभी कभी दिखाते नहीं है, समझे। ये भी मत बोल दीजिएगा दूसरे किसी का टिकट लेकर आप दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और स्टेशनों का बाहर यहाँ पर छोटा छोटा स्टॉल है जहाँ पर जरूरीमंद सामान मिलता है, तो ले भी सकते हैं लेना चाहते हैं तो। उसके बाद गुरु जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो 15 से 20 मिनट इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है। तो गुरु फाइनली अपना ट्रेन यह रहा गोमती नगर, जिसका नाम है गोमती नगर, जो छपरा से चलती है और सीधे यह नवाबों के शहर लखनऊ जाती है। तो देखिए ये रहा हमारे पीछे गोमती नगर। अभी हॉर्न भी दे दिया। चलिए इस पर बैठते हैं लोग, अब सीधे निकलते हैं लोग गोरखपुर के लिए। आप रतिया को आपको क्या दिखाएंगे। तो गुरु फाइनली हमारी ट्रेन गोपालगंज से अभी आ चुकी है थावे। यहाँ पर थोड़ा 1 घंटा अप्रॉक्स, 1 घंटा के अप्रॉक्स यहाँ पर ट्रेन रुकेगी। उसके बाद अब सीधे चलिए, रात का समय तो आपको कुछ दिखाएंगे नहीं और नज़ारा भी आपको नहीं दिखने को मिलेगा क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। अब चलिए गुरु ट्रेन का अंदर का भी नज़ारा दिखा देते हैं। अब भैया कोई हैप्पी जर्नी सो कर बिता रहा था तो कोई भैया फोन चला कर बिता रहा था, लेकिन बिता तो सभी रहे थे। वही भैया हम अपने फोन को फुल चार्ज कर लेते हैं, ना जाने कहीं चार्जिंग सॉकेट मिले या ना मिले। और उसके बाद हम बाहर का नज़ारा का आनंद लेते हुए यानी रतिया का खूबसूरती देखते हुए पहुंच जाते हैं फाइनली गोरखपुर। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लोग गोरखपुर जंक्शन। अभी टाइम हो रहा है 1:20 में हमारी ट्रेन आई है और ये रहा अपना ट्रेन गोमती नगर। अब यह ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी नवाबों का शहर लखनऊ, ठीक है। और अब चलिए अभी टाइम हो रहा है 1:20, तब चलिए कुछ देर आराम करते हैं और सुबह में जाएंगे एम्स, ठीक है। गोरखपुर एम्स जाएंगे, थोड़ा इलाज कराना है, चेकअप कराना है। तो चलिए अब थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। उसके बाद गुरु जब हम स्टेशन के अंदर पहुंचे तो भैया सफाई देखकर तो हम तो आश्चर्यचकित हो गए। A1 सफाई था भैया, दिल खुश हो गया देखकर। गुरु आप सभी को बता दें ये जो गोरखपुर जंक्शन है वर्ल्ड का 2nd लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन है। और रहा बस सफाई का, तो भाई सफाई A1 है, जबरदस्त। उसके बाद गुरु हम भी इन लोगों की तरह एक छोटा सा कोना पकड़कर हम भी 1-2 घंटा आराम कर लिए। उसके बाद गुरु हम सुबह सुबह उठते हैं और थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद हम टैक्सी करते हैं और टैक्सी पर बैठकर हम पहुंच जाते हैं गोरखपुर एम्स। तो गुरु सुबह सुबह अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लोग गोरखपुर एम्स। आने का वक्त थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाई किए होंगे, ठंडा भी अच्छा खासा लग रहा है, इसलिए स्वेटर भी पहन लिए हैं। उसके बाद गुरु हम भी इन लोगों की तरह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक अपने समय का इंतजार किए हैं और 8 बजे गेट खुला। गुरु ये रहा गोरखपुर एम्स और यहाँ का देखिए। गुरु चलते हैं अभी सुबह सुबह, 1 कप चाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश हो गए। अब चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद फिर लाइन में खड़े होते हैं।
उसके बाद गुरु हम भी चाय पीकर उसके बाद हम एंट्री किए ओपीडी यानी हॉस्पिटल में एंट्री किए और हम भी इन लोग की तरह अपने पाली का इंतजार किया। इंतजार करने के बाद हाथ में पुर्जा लेकर पहुंच गए दवाई लेने के लिए। तो गुरु आप हॉस्पिटल से चेकअप करके आइएगा और डॉक्टर जो दवाई लिखे रहेंगे पुर्जा पर वो यहीं पर मिलता है, देखिए। तो चलिए हम भी अपना दवाई लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अब गुरु थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप गोरखपुर एम्स आना चाहते हैं तो आपको अप्रॉक्स गोरखपुर जंक्शन से 6 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। और गोरखपुर कैंट से 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। तो आप कोशिश करिएगा कि गोरखपुर कैंट उतर जाएं और जितना हो सके उतना सुबह में यहाँ पर आइएगा, उतना ही सुबह में यहाँ पर आपका काम कंप्लीट होगा। तो आपके लिए एक फ़ायदा रहेगा। फिर चलते हैं, देखिए अगर हो सकेगा तो गोरखनाथ मंदिर भी चलेंगे, नहीं तो 12:40 में ट्रेन है तो ट्रेन पकड़ कर सीधे गोपालगंज। बस यही था गुरु। अगर जीवन में कभी ईश्वर से कुछ मांगने का मिले न तो भैया सबसे पहले स्वस्थ मांगिएगा। स्वस्थ रहेगा सब कुछ मिल जाएगा आसानी से। फाइनली गुरु दवाई ले लिए हैं, अब थोड़ा पेट पूजा करें, इसलिए अभी हम लोग छोला भटूरा के स्टॉल पर आए हैं। चलिए खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर स्टेशन की तरफ। गुरु ये रहा अपना छोला भटूरा, अब चलिए इसको खाते हैं। तो गुरु फाइनली यहाँ पर छोला भटूरा खा लिया लो। अब यहाँ से टैक्सी या टेम्पो पकड़ते हैं लोग, सीधे गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाकर पहुँच जाते हैं लोग। टाइम के वजह से अभी गोरखनाथ मंदिर नहीं पहुँचे हैं, नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे। अभी फिलहाल रोड के साइड अभी टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं और कोई टेम्पो पर बैठ कर निकलते हैं। तो गुरु रात में तो आपको गोरखपुर रेलवे स्टेशन नहीं दिखाए थे, तो चलिए अभी हॉस्पिटल से आ चुके हैं। अब यहाँ से ट्रेन पकड़ के निकलेंगे गोपालगंज की तरफ, तो सोचे थोड़ा सा आपको गोरखपुर का रेलवे स्टेशन भी दिखा दें। देखिए ऐसे गोरखपुर रेलवे स्टेशन वर्ल्ड का 2nd लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है, सच में भैया है भी। चलिए ना थोड़ा दिखा देते हैं। तो गुरु ये देखिए अपना भारत का तिरंगा जो काफी खूबसूरत लहराते हुए, और उसी के सामने ये रहा गोरखपुर जंक्शन यानी गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ये अब इसके अंदर चलते हैं, यहाँ का बाहर का थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। अगर गुरु आपका शरीर थक जाए तो 90 रुपये दीजिए और इस चेयर पर बैठकर अपने थकान को दूर करिए। और गुरु ये रहा गोरखपुर रेलवे स्टेशन का वेटिंग हॉल है। इतना बड़ा सा पंखा दिखिए भैया, हम तो भैया पहली बार देखे हैं। अगर आप देखे होंगे तो बताइए। उसके बाद गुरु हमारी ट्रेन आ जाती है और ट्रेन का नाम जानते हैं क्या रहता है? बाग एक्सप्रेस। उसके बाद गुरु ट्रेन में इतना भीड़ था कि आप देख ही सकते हैं, बैठने वाले जगह पर लोग सामान रखे थे और जहाँ सामान रखने वाले जगह पर लोग बैठे थे। जब लेडीज की सीट हो तो लेडीज के ना बैठक चाहिए, अहिया कहीं पर सीट दिया था तब वो जो बैठल बने, अहिया के ऊपर बैठ जाए चाहिए तो काम लोग का हो जाए ऊपर बैठल। अरे तो का भाई कोई दिक्कत गिर के जाए महाराज, बैठ के मोबाइल चलाओ तो नहीं। यह हमारी ट्रेन गोरखपुर से निकली और अभी हम मोबाइल उठा रहे हैं भटनी में। जानते हैं ट्रेन में भीड़ देखिए, और भीड़ के वजह से सबसे पीछे वाला बोगी में बैठे हैं। अब इसमें भी इतना भीड़ तो पूछिए मत। अब सीधे सिवान मिलते हैं, फिर सिवान से को ट्रेन चेंज करेंगे, तब हमें गोपालगंज की तरफ पहुंचेंगे। फिलहाल भटनी जंक्शन के पास हैं। तो गुरु फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लोग सिवान जंक्शन। और सिवान जंक्शन से हम लोग दूसरा ट्रेन पकड़ेंगे जिसका नाम है टाटा नगर। उससे हम लोग पहुंचेंगे लोग थावे, और थावे यानी गोपालगंज अपने घर पहुंच जाएंगे। चलिए उस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, 5 से 10 मिनट में वो ट्रेन आने वाला भी है। चलिए हाथ में लस्सी, गला को ठंडक दे रहे हैं और एस्केलेटर पर खड़ा होकर दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ निकल रहे हैं। यह देख सकते हैं, ये रहा आपका अपना सिवान जंक्शन और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 जिस पर हमारी ट्रेन आने वाली है। फिर से गुरु 1 से 3 पर जा रहे हैं, लाउड सुन लीजिए, गजब लीला है। अब 3 से 1 पर गए थे, अब 1 से 3 पर जा रहे हैं। लीला अपरंपार है। उसके बाद गुरु लंबे समय तक इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है, लेकिन अपने निर्धारित समय से नहीं आती है, निर्धारित समय से लेट होकर आती है, लेकिन आ जाती है। तो गुरु फाइनली अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब सीधे आपको मिलते हैं गोपालगंज में।
गुरु फाइनली पहुंच चुके हैं गोपालगंज। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।